हमारे साथ बातचीत करने के लिए बासुरी स्वराज है। बासुरी जी, जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है 1976 के बाद पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव, आपको लगता है कि जो सदन की परिपाटी है लंबे समय से चली आ रही, वो आज भंग हो गई? देखिए, इसमें ये दिख रहा है कि विपक्ष ने अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है। हमेशा सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव यदि हो तो वो हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि स्पीकर सबके होते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि के सुरेश जी इतने अनुभवी सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया? उनको विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे चुनाव में क्यों धकेल दिया जहां वो जानते हैं कि इंडिया अलायंस के पास नंबर्स नहीं है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं, आपको लगता है कि सदन में एक दूसरे तरह के टकराव की स्थिति भी दिखाई देगी? जो कि सड़क पर दिखती थी वो सदन में होगा? राहुल जी को शुभकामनाएं नेता प्रतिपक्ष का पद लेने पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि आप भारत के लोकतंत्र को और भारत को सर्वोपरि रखकर हमेशा एक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच ना रखें और कंसेंसस बनाएं, तो मुझे लगता है संसद के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए भी बेहतर होगा। तो बासुरी स्वराज जो कि बता रहे हैं इस वक्त के जो हालात है, खासतौर पे चाहे स्पीकर पद के चुनाव को लेकर हो या जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर राहुल गांधी सामने आए हैं, क्या स्थितियां दरअसल इस वक्त लोकतंत्र में दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बासुरी स्वराज है। बासुरी जी, जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है 1976 के बाद पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव, आपको लगता है कि जो सदन की परिपाटी है लंबे समय से चली आ रही, वो आज भंग हो गई? देखिए, इसमें ये दिख रहा है कि विपक्ष ने अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है। हमेशा सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव यदि हो तो वो हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि स्पीकर सबके होते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि के सुरेश जी इतने अनुभवी सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया? उनको विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे चुनाव में क्यों धकेल दिया जहां वो जानते हैं कि इंडिया अलायंस के पास नंबर्स नहीं है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं, आपको लगता है कि सदन में एक दूसरे तरह के टकराव की स्थिति भी दिखाई देगी? जो कि सड़क पर दिखती थी वो सदन में होगा? राहुल जी को शुभकामनाएं नेता प्रतिपक्ष का पद लेने पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि आप भारत के लोकतंत्र को और भारत को सर्वोपरि रखकर हमेशा एक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच ना रखें और कंसेंसस बनाएं, तो मुझे लगता है संसद के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए भी बेहतर होगा। तो बासुरी स्वराज जो कि बता रहे हैं इस वक्त के जो हालात है, खासतौर पे चाहे स्पीकर पद के चुनाव को लेकर हो या जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर राहुल गांधी सामने आए हैं, क्या स्थितियां दरअसल इस वक्त लोकतंत्र में दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बासुरी स्वराज है। बासुरी जी, जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है 1976 के बाद पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव, आपको लगता है कि जो सदन की परिपाटी है लंबे समय से चली आ रही, वो आज भंग हो गई? देखिए, इसमें ये दिख रहा है कि विपक्ष ने अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है। हमेशा सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव यदि हो तो वो हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि स्पीकर सबके होते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि के सुरेश जी इतने अनुभवी सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया? उनको विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे चुनाव में क्यों धकेल दिया जहां वो जानते हैं कि इंडिया अलायंस के पास नंबर्स नहीं है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं, आपको लगता है कि सदन में एक दूसरे तरह के टकराव की स्थिति भी दिखाई देगी? जो कि सड़क पर दिखती थी वो सदन में होगा? राहुल जी को शुभकामनाएं नेता प्रतिपक्ष का पद लेने पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि आप भारत के लोकतंत्र को और भारत को सर्वोपरि रखकर हमेशा एक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच ना रखें और कंसेंसस बनाएं, तो मुझे लगता है संसद के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए भी बेहतर होगा। तो बासुरी स्वराज जो कि बता रहे हैं इस वक्त के जो हालात है, खासतौर पे चाहे स्पीकर पद के चुनाव को लेकर हो या जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर राहुल गांधी सामने आए हैं, क्या स्थितियां दरअसल इस वक्त लोकतंत्र में दिखाई दे रही हैं। मधुबन कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।